नमस्कार। आपने पिछले 2 वीडियोस में अब तक सहज योगा और श्री माता जी के बारे में जाना, जैसे कि प्राचीन भारत में योगी व गुरुजन कुंडलिनी जागरण और विभिन्न चक्रों व नाड़ी विद्या को जानते थे और आत्म साक्षात्कार के लिए कड़ी तपस्या भी किया करते थे। लेकिन समय के साथ साथ इसका ज्ञान लुप्त होता गया। श्री माता जी ने आज के आधुनिक युग में इसे फिर से प्रकाशित किया और अब ये कुंडलिनी जागरण का कार्य सहज योग के माध्यम से बहुत ही सुगमता से 150 से भी अधिक देशों में चल रहा है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार रामायण काल में भी मनुष्य को कुंडलिनी शक्ति के बारे में ज्ञात था और गुरुजनों द्वारा ये प्राथमिक शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग भी था। शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्रकृति में बहुत से शरीर हैं, जानवरों के, पक्षियों के, जलचरों के, परंतु संसार में सबसे दुर्लभ, सबसे उत्तम शरीर मनुष्य शरीर है, क्योंकि इसके अंदर वो आध्यात्मिक शक्तियां हैं जो किसी दूसरे शरीर में नहीं। आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति का यह भंडार हर मनुष्य शरीर में होता है, भले ही वो शरीर ऊंची जाति का हो या नीच जात का हो, किसी रंग या किसी नस्ल का हो, प्रकृति उसमें भेदभाव नहीं करती। इसीलिए हर मानव शरीर को मुक्ति का द्वार कहा जाता है। शरीर के मुख्य केंद्रों में निरंतर इस शक्ति का स्पंदन होता रहता है। जब तक उसे जगाकर अपने काबू में न किया जाए, उसका कोई फायदा नहीं, वो बेकार चीज है। वैसे ही जैसे किसी कंजूस के घर भंडार तो भरे हों और वो भूखा बैठा रहे। हर मानव शरीर में इस शक्ति के 7 केंद्र होते हैं जो योगाभ्यास द्वारा जागृत किए जा सकते हैं। मैं तुम्हें अपने शरीर में ये 7 चक्र दिखाता हूं। ये देखो, सबसे पहला है मूलाधार चक्र। ये इस शक्ति का निवास स्थान है। यहां जिस रूप में यह शक्ति निवास करती है उसे कुंडलिनी भी कहते हैं। गुरु की कृपा और सहायता से इस शक्ति को यहां से जगाकर दूसरे केंद्र तक पहुंचाया जाता है, जिसे स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। फिर स्वाधिष्ठान चक्र को भेद कर जब यह शक्ति आगे बढ़ती है तो तीसरे केंद्र पर पहुंचती है, जिसे मणिपुर चक्र कहते हैं। फिर मणिपुर चक्र का भेदन करके इस शक्ति को आगे बढ़ाकर चौथे केंद्र पर पहुंचना होता है। इसे अनाहत चक्र कहते हैं। यहां से विशुद्ध चक्र और फिर यह शक्ति अजन चक्र को जागृत करती है। अजन चक्र श्वेत वर्ण और भ्रुकुटी के मध्य में 2 पंखुड़ियों के बीच स्थित होता है। उसका बीज मंत्र है ओम ओम। जब यह शक्ति जागृत होती है तो सब केंद्रों में ऊर्जा और तेज का एक ऐसा वेग होता है जैसे गंगा का प्रवाह हो। उसका तेज कई सूर्यों की तरह प्रकाशमान होता है। कुंडलिनी जब आगे बढ़ती है तो साधक को चेतना की अलग-अलग परतों का अनुभव होता है, यहां तक कि जब वो छठे चक्र का भेदन करके सहस्रार तक पहुंचती है तो योगी पूर्ण समाधि में लीन हो जाता है। जहां रोशनी ही रोशनी है, प्रकाश ही प्रकाश है, वहां पहुंचकर एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है, जहां मानव की चेतना आदि और अंत की सीमाओं को पार कर